हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एक्टिव अड्डा। अब तक हमने लेक्चर में और 4 लेक्चर में गति के समीकरण को प्रूव कर लिया था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लगा लिए थे। और भी हमने औसत वेग पे भी कुछ फॉर्मूले, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे और कुछ अंकित प्रश्न, और त्वरण के सूत्र पे भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। अब हम आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5, जिसमें गति के लेक्चर 5 में हम गति का ग्राफीय निरूपण समझेंगे। मतलब किसी भी मोशन को हम कैसे ग्राफ से इंडिकेट कर सकते हैं, और अगर किसी मोशन को मैंने ग्राफ के फॉर्म में इंडिकेट कर लिया, बता लिया, तो उस केस में उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की गणना करना ग्राफ की विधि से बहुत ही आसान हो जाता है, जिससे हम थोड़े कैलकुलेशन से बच जाते हैं। और ग्राफीय निरूपण गति को समझने का सबसे आसान तरीका होता है। उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? ग्राफ। पहले हम समझेंगे ग्राफ बनाते कैसे हैं और कितने तरह के ग्राफ होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें देखना होगा। ग्राफ होता क्या है? ग्राफ दो परिवर्तित होने वाली राशियों में संबंध बताता है। मतलब ऐसी दो राशियां जो परिवर्तित होती हैं, दो परिवर्तित होने वाली राशियों में कैसा संबंध है, उसको हम ग्राफ की विधि से समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें राशियों की, तो कौन कौन सी राशियां हमने इस चैप्टर में देखी? सबसे पहले मैंने समझा समय, फिर मैंने समझा दूरी, ये सभी राशियां हैं। फिर मैंने समझा विस्थापन, फिर मैंने समझा चाल, फिर मैंने समझा वेग, और फिर त्वरण। इतनी राशियां हमें देखी गई, और इसमें सारी चीज़ें बदलने वाली। जब भी गति होगा तो गति के साथ, समय के साथ गति बदलती है, दूरी बदलता है, विस्थापन बदलता है, चाल, वेग, त्वरण, ये सारी राशियां क्या हैं? परिवर्तित राशियां। तो दो परिवर्तित राशियों में संबंध बताता है कौन? ग्राफ। यानी इन दोनों के बीच में हम, इसमें से किसी भी दो के बीच में हम, और किन में कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे कि बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो दो राशियां हैं, दो परिवर्तित राशियां, इसमें से एक राशि होती है आश्रित राशि, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। मतलब वो राशि जो किसी दूसरी राशि पे निर्भर, मतलब दूसरी वाले दो में से एक राशि किसी दूसरी वाले पे निर्भर करेगी। और एक होगी अनाश्रित राशि। अनाश्रित राशि में इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अनाश्रित मतलब जो फ्री होगी। मतलब मेरे पास होंगी दो बदलने वाली राशियाँ, लेकिन उन दोनों बदलने वाली राशियों में से एक राशि जो होगी वो दूसरे वाले पे निर्भर करेगी, तो उसे बोलेंगे आश्रित। अब जैसे इनमें अगर हम बात करें, तो इन सब में जो समय है वो अनाश्रित है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता। लेकिन बाकी के ये सब दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, ये सब के सब क्या है? आश्रित राशियां हैं। यानी कि हमें जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हम कौन कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? हम दूरी का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं समय के साथ, हम विस्थापन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं समय के साथ, हम चाल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं समय के साथ। क्यों भाई? क्योंकि ये तीनों आश्रित हैं और ये अनाश्रित, और आश्रित और अनाश्रित के बीच में हमेशा ग्राफ ड्रॉ होता है। वैसे ही हम वेग का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं समय के साथ, वैसे ही हम त्वरण का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं समय के साथ। अब कुछ और बात, जैसे त्वरण और समय का ग्राफ हमें 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, तो वो यहाँ नहीं पढ़ना। बात करते हैं चाल और वेग की। तो जब भी कोई वस्तु एक समान रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है पॉजिटिव दिशा में, तो चाल और वेग दूसरे के बराबर है। मतलब इसके इक्विवेलेंट में हमें बस एक ग्राफ पढ़ना होगा, वेग समय ग्राफ।
क्लियर। और फिर यहाँ पे हम ये दोनों ग्राफ पढ़ लेंगे। यहाँ दोनों पढ़ सकते हैं लेकिन हम काम बस एक से चला लेंगे, एक से हम समझ जाएंगे चीज़ों को। यहाँ पे भी हम एक से समझेंगे, दूसरा एज यूजुअल होगा। मतलब अगर हम दूरी विस्थापन ग्राफ, दूरी समय ग्राफ पढ़ लेते हैं तो विस्थापन समय ग्राफ हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के हमें 3 ग्राफ पढ़ना है, दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। 4 समय ग्राफ भी हम नहीं पढ़ेंगे, समझ लेंगे इसी के बेस पे। तो ये इतने टाइप के ग्राफ हमको बनते हैं हमसे, और इतने टाइप के ग्राफ को हमको स्टडी करना होता है। इन्हीं ग्राफ्स के बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, और इन्हीं ग्राफ की प्रॉपर्टी, इसी से हम जो प्रॉपर्टी सीखेंगे उसी का यूज़ करके हम गति के समीकरण को प्रूफ भी करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ बनाते कैसे हैं, ग्राफ बनाते कैसे हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 अक्ष की ज़रूरत होती है। एक को हम कहते हैं एक्स अक्ष, एक को कहते हैं वाई अक्ष। एक्स का उल्टा तो माइनस एक्स और वाई का उल्टा तो माइनस वाई अक्ष। ये हो गया ग्राफ का बेस। अब इसमें एक्स अक्ष पे, मतलब इस पे हम किसको प्रदर्शित करेंगे, 2 राशियां हैं, एक को इस पे प्रदर्शित करेंगे, दूसरे को वाई पे। तो एक्स पे हम प्रदर्शित करते हैं अनाश्रित वाले को, मतलब जो किसी पे निर्भर नहीं करता, और वाई पे हम प्रदर्शित करते हैं आश्रित वाले को, आश्रित वाले को। जैसे अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो टाइम को दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वेग समय ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो समय को दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे और वेग को दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। अगर हम त्वरण समय ग्राफ पढ़ेंगे, जो कि हायर क्लास में पढ़ना है, तो फिर समय को दिखाएंगे यहाँ और त्वरण को दिखाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन, वेग और त्वरण तीनों ही कैसी राशियाँ हैं, आश्रित। तीनों ही आश्रित। आश्रित वाले को कहाँ रखना है, वाई एक्सिस पे, और एक्स पे किसको रखेंगे हम, अनाश्रित वाले को, जैसे कि समय। तो ये ग्राफ बनाते कैसे। तो ग्राफ को बनाने के लिए मुझे 2 अक्ष की जरूरत पड़ती है, एक्स और वाई। एक्स में किसको रखते हैं, वाई को किस में रखते हैं, मतलब वाई पे किसको रखते हैं, ये हमने देखा। अब जब भी हम कोई ग्राफ खींचते हैं, जब भी हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ ग्राफ की ढाल की, ढाल इंग्लिश में कहते हैं इसको स्लोप ऑफ द ग्राफ, ढाल। दूसरा, ग्राफ में घिरा क्षेत्रफल, ग्राफ में घिरा क्षेत्रफल। अब जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम डाटा उठा लेंगे। ढाल क्या होता है देख लेते हैं। सपोज ये ग्राफ है और मैंने यहाँ पे एक वस्तु को एक समान गति से दिखा दिया। कैसे एक समान गति, अभी आगे एग्जाम्पल से सीखेंगे हम कि कैसे ये एक समान गति को बता रहा है। तो ये एक समान गति से मैंने एक वस्तु को यहाँ दिखा दिया। अब ग्राफ की ढाल क्या होगी, तो जो ढाल होता है उसको हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब ढाल। वो ग्राफ ने धन एक्स अक्ष से कितना कोण बनाया। तो अगर ढाल की परिभाषा लिखें तो ग्राफ का धन एक्स अक्ष से झुकाव या कोण, ये ग्राफ एक्स अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगा, धन एक्स अक्ष के साथ जितना कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। ढाल निकालते कैसे हैं ढाल, तो ढाल निकालने का जो तरीका होता है, एक तो तरीका होता है लंब बटे आधार। ग्राफ में एक चीज़ लंब होगी, ये भी न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा, लंब बटे आधार, या फिर y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन, y में परिवर्तन अपॉन, तो ये ढाल निकालने के 2 फार्मूले हो गए, लंब बटे आधार या फिर y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन। देखिए ये y अक्ष है, ये वाली अक्ष क्या है, y अक्ष है। तो अगर कोई चीज़ y अक्ष पे चल रही है जैसे दूरी या विस्थापन, तो उसमें समय के साथ कैसा परिवर्तन हो रहा है, तो y अक्ष के परिवर्तन, और उसी के साथ साथ उसके करेस्पॉन्डिंग उसके साथ साथ x अक्ष का परिवर्तन हम लेते हैं। तो ये हो गया ग्राफ से रिलेटेड कुछ बेसिक बात।
अगर हम फिर बात करें तो जो ग्राफ होता है वो दो ही तरह से हमको देखने को मिल सकता है, या तो वो ग्राफ एक सीधी रेखा होगी, या तो वो ग्राफ एक सीधी रेखा होगी, या तो वो ग्राफ एक वक्र होगा। तो ग्राफ का दो ही प्रकृति हो सकता है, या तो वो ग्राफ एक सीधा रेखा होगा, या तो वो ग्राफ एक वक्र होगा। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ में दो राशियां कौन सी होती हैं उन राशियों में एग्जाम्पल कौन से आते हैं, इसके बेस पे हम ग्राफ कितनी तरह से बना सकते हैं, कौन सा ग्राफ हमें पढ़ना है। उसके बाद ग्राफ खींचते कैसे, मतलब ग्राफ बनाते कैसे हैं, एक्स एक्स पे किसको रखते हैं, वाई पे किसको रखते हैं। उसके बाद इसके बेस पे हमने देखा कि ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचते हैं तो हमें दो चीज़ जानने की जरूरत पड़ती है, ग्राफ के ढाल की और ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल। ढाल कैसे निकालते हैं, तो पॉजिटिव धन यक्स अक्ष से ग्राफ का बना कोण या झुकाव निकालते कैसे, तो लंब बटे आधार या फिर y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। और ये जो ग्राफ होता है ये दो तरह से हो सकता है, या तो ग्राफ सीधी रेखा होगी, या तो ग्राफ एक वक्र होगा। तो ये पूरा आपका ग्राफ का बेसिक फंडा हो गया। चलिए अब हम इस पे ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं हमको कौन कौन सा ग्राफ पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दूरी समय ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। ये तीन ग्राफ हमको पढ़ना है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, और इस दूरी समय ग्राफ में हमें तीन ग्राफ पढ़ने हैं। पहला, जब वस्तु स्थिर हो, जब वस्तु स्थिर हो। दूसरा, दूरी समय ग्राफ एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए। और तीसरा, दूरी समय ग्राफ असमान गति के लिए। ये तीन तरह के ग्राफ हमको पढ़ने हैं। चलिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब वस्तु स्थिर हो। तो हमें ड्रॉ करना है दूरी समय ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करना है कौन सा, दूरी समय। तो दूरी समय में जो दूरी है वो आश्रित है, तो वाई एक्सिस पे, समय तो वो अनाश्रित है, तो वो एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसको हम डी और इसको हम टी लिख देते हैं। चलिए जब वस्तु स्थिर है इसका मतलब क्या होगा, इसको एक हम पॉइंट से समझ लेते हैं फिगर बना के। एक वस्तु है जो 0 समय पे कहीं 5 मीटर दूर था, समय हुआ 2 सेकेंड। तो स्थिर होने का मतलब वो अभी भी 5 सेकेंड पे ही है, 5 मीटर दूर है। समय हुआ 4 सेकेंड, वो अभी भी वही है। समय हुआ 6 सेकेंड, वो अभी भी वही है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वस्तु की ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, विराम अवस्था बोलते हैं। तो विराम अवस्था ग्राफ बनता कैसे है, सपोज ये टाइम है, ये जीरो समय के लिए भी जीरो और ये दूरी के लिए भी जीरो। जब समय के लिए जीरो की बात थी तो दूरी थी कुछ 5 मीटर दूर। समय और आगे बढ़ा, दूरी वही है क्योंकि दूरी इस पे बदलेगा, इस पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ना, इधर बढ़ रहा है। मतलब समय तो बढ़ रहा लेकिन दूरी हर बार कितनी है, समय बढ़ने में भी हर बार दूरी कितनी है, यही 5 मीटर ही है। तो एक जब वस्तु स्थिर होगी तो उसका ग्राफ कैसा आता है, उसका ग्राफ आता है समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर ग्राफ उसका आता है। यानी कि एक स्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ जो होता है वो समय अक्ष के समांतर आता है। चलिए अब हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक समान गति का, एक समान गति का। वैसे कुछ एग्जाम्पल से बना लेते हैं। एक समान गति का मतलब क्या हुआ,
गति जब उसकी बराबर हो। एक समान गति आएगी कब? अगर समय बढ़ेगा तो दूरी उसी के हिसाब से बढ़नी चाहिए। ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। समय था 2 सेकेंड, दूरी थी 6 मीटर। समय था 4 सेकेंड, दूरी हो गई 12 मीटर। समय था 6 सेकेंड, दूरी हो गई 18 मीटर। ये हमने डाटा अपने आप से बना लिया। अब इसी डाटा को हम ग्राफ से दिखाते हैं। तो ग्राफ बना लिया हमने। ग्राफ में यहाँ हम रखेंगे समय और यहाँ रखेंगे दूरी। समय मैक्सिमम जा रहा है 6 सेकेंड, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6 सेकेंड। और दूरी मैक्सिमम जा रही है 18 मीटर, तो इसको हम बांट लेते हैं 5 मीटर। ये अपने हिसाब से हम बांट सकते हैं 10 मीटर, 15 मीटर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मैक्सिमम। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट्स कैसे मिलते हैं हमको। 2 सेकेंड पे 6 मीटर दूर, तो 6 मीटर ये रहा, 5 और 1 6। तो ये पॉइंट ऐसे मिलेगा हमको यहाँ, जो क्या बता रहा है कि वस्तु कितनी दूर है? 2 सेकेंड पे 6 मीटर दूर है। तो 2 सेकेंड पे 6 मीटर दूर। फिर 4 सेकेंड पे 12 मीटर दूर। 4 सेकेंड पे 10, 11 और 12, तो 4 सेकेंड पे 12 मीटर दूर का पॉइंट मिलेगा हमको यहाँ। 4 सेकेंड पे 12 मीटर का पॉइंट हमको मिला यहाँ। तीसरा 6 सेकेंड पे 18 मीटर दूर, तो 6 सेकेंड पे, और दूरी कितनी? 15, 16, 17, 18। 6 सेकेंड पे 18, ये पॉइंट हमको मिल गया। और अगर हम तीनों पॉइंट को मिला दें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। सीधी रेखा यहाँ भी मिल रही थी लेकिन समय अक्ष के समांतर। सीधी रेखा यहाँ भी मिल रही है लेकिन समय अक्ष के साथ कुछ कोण पे। यानी यहाँ पे भी हमको एक समान गति में जो ग्राफ मिलता है वो एक सीधी रेखा मिलती है। सीधी रेखा जो समय अक्ष के साथ कुछ कोण पर झुकी होती है। देखिए समय के साथ कुछ कोण पे झुकी ना, थीटा कोण पे। और इसी कोण को हम कहते हैं इसका ढाल। क्या कहते हैं? इसका ढाल कहते हैं। तो ग्राफ की ये ढाल हो गई। अब हमसे पूछ दे कि दूरी समय ग्राफ का ढाल हमें क्या बताता है, तो दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या बताएगा? चलिए निकाल लेते हैं ढाल। ढाल हमने क्या कहा था? y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। यहाँ y अक्ष पे क्या दिखाया गया है? दूरी। तो y में परिवर्तन मतलब दूरी में परिवर्तन, क्योंकि y अक्ष में क्या दिखाया गया है? दूरी। तो दूरी में परिवर्तन बटे x अक्ष पे क्या दिखाया गया है? समय। तो यहाँ पे दिखेगा हमें समय में परिवर्तन। और दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। दूरी बटा समय क्या बोला जाता है? चाल। यानी कि दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती है, अगर हम ढाल निकाल लें तो ढाल से हमें क्या पता चल जाएगा? वस्तु की चाल पता चल जाएगी। जैसे इस एग्जांपल में हम पूछें कि बताइए इस ग्राफ में वस्तु की चाल है कितनी, तो अगर चाल निकालना है तो ढाल किसके बराबर होगा? चाल के बराबर। और ढाल निकालेंगे कैसे? तो y में परिवर्तन। जैसे अगर हम बात करें इस पहले वाले हिस्से के लिए, तो 2 सेकेंड पे पहले विस्थापन 0 था, फिर विस्थापन कितना हो गया? दूरी कितनी चली गई? 6। तो परिवर्तन कितना हुआ टोटल? 6 मीटर का। 6 मीटर का परिवर्तन कितने समय में? तो 2 सेकेंड में। कुल 2 सेकेंड में कितना परिवर्तन हुआ है? 6 मीटर का। तो यहाँ पे जो ढाल आएगा वो y में परिवर्तन मतलब कुल कितना परिवर्तन हुआ है? 6। और समय में परिवर्तन, x में परिवर्तन कितना हुआ है? 2। तो 6/2 कैंसिल आउट होके कितना चाल आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये एक समान गति है तो हर समय अंतराल पे चाहे यहाँ ढाल निकालिए या फिर आप यहाँ ढाल निकालिए,
हर समय अंतराल पे जो चाल आएगा वो 3 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो ग्राफ में याद रखने वाली क्या बात है कि दूरी समय ग्राफ का जो नेचर होता है, सबसे पहले तो एक सीधा रेखा होता है और सीधा रेखा जो समय अक्ष के साथ कुछ कोण पर झुकी होती है और उसी कोण को क्या कहते हैं, उसका ढाल कहते हैं। और दूसरी बात, ग्राफ की जो ढाल है, ग्राफ की ढाल हमें वस्तु की चाल बताती है। तो ग्राफ की ढाल से हमें क्या पता चल जाएगा, वस्तु की चाल हमें पता चल जाएगी। अभी हम इसका एक सेशन रखेंगे जिसमें हम ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहाँ पे हम समझेंगे इस सारी चीज़ों को क्वेश्चन के बेस पे। तो अपना 2 ग्राफ कंप्लीट हो गया। सबसे पहला जब वस्तु स्थिर हो और दूसरा जब वस्तु में एक समान गति हो। तो वस्तु स्थिर और एक समान गति, वस्तु स्थिर में समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा यहाँ भी आएगी, सीधी रेखा लेकिन समय अक्ष के समांतर, और सीधी रेखा यहाँ भी आएगी लेकिन एक्स के साथ कुछ कोण बनाते हो। जितनी कोण बना के वो झुकी होगी उसे हम बोलेंगे उस ग्राफ का ढाल। चलिए अब हम तीसरा ग्राफ देखेंगे दूरी समय का असमान गति के लिए। और इस ग्राफ में हमको पता है असमान गति होती क्या है, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी ना तय करे तो वस्तु को गति क्या बोली जाती है, असमान गति। चलिए इसको हम ग्राफ से ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट से कुछ मान लेते हैं। ये समय, दूरी, समय 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। पहले गया 4 मीटर, फिर गया 10 मीटर, फिर गया 16 मीटर और फिर हो गया 28 या 32 मीटर। चलिए अब इन पॉइंट्स को हम पहले ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ग्राफ का नेचर कैसा आता है। बिना पॉइंट्स ड्रॉ किए हम ग्राफ का नेचर नहीं बता सकते, पॉइंट हमें ड्रॉ करना होगा। पॉइंट की डाटा मतलब डाटा के बेस पे हम बता सकते हैं कि ग्राफ की प्रकृति कैसी होगी। तो ये हो गया आपका दूरी और ये हो गया आपका समय, दूरी और समय। समय अधिकतम 8 सेकेंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड। और दूरी अधिकतम 32 मीटर। तो देखते हैं दूरी को, पहले हमने यहाँ मान लिया 5 10 15 20 25 30 और यहाँ मान लिया हमने 35। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35। चलिए अब हम पॉइंट मीट कराते हैं। 2 सेकेंड पे दूरी कितनी, 4 मीटर। तो 2 सेकेंड और 4 मीटर यहाँ, तो एक पॉइंट हमें मिला ये जो बता रहे हैं कि समय है 2 सेकेंड और दूरी कितनी है, 4 मीटर। दूसरा 4 सेकेंड पे 10 मीटर, तो समय है 4 सेकेंड और दूरी है 10 मीटर। ये होगा 10, उसको यहाँ हमने मिला दिया 4 सेकेंड, तो ये हो गया समय हो गया 4 सेकेंड और दूरी है 10 मीटर। तीसरा 6 सेकेंड पे 16 मीटर, समय है 6 सेकेंड और दूरी है 16, 15 और 1 16, तो ये आपका आ गया 16 मीटर। और चौथा है 8 सेकेंड पे 32 मीटर, तो 8वें सेकेंड पे दूरी हो गई आपकी 30 31 और 32, लाइक दिस। अब इन सारे पॉइंट्स को हम मीट कराएंगे तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ, ये 0। अब इस केस में हम देख पा रहे हैं कि असमान गति के लिए जो ग्राफ होता है वो एक वक्र होता है, वक्र, क्लियर, एक कर्व होता है, वह एक सीधी रेखा, पहले केस में भी सीधी रेखा, इस केस में एक वक्र होगा। और अभी भी अगर हमें ग्राफ की ढाल निकालनी है तो हमें एक स्पर्शी खींचना होता है, जिस पॉइंट पे ढाल निकालना तो वहाँ स्पर्शी खींचना होता है। और ग्राफ की जो ढाल होती है, ग्राफ की जो ढाल होती है वो हमें अभी भी क्या बताएगी, चाल की इन्फॉर्मेशन देगी। लेकिन इस वाले केस में असमान गति में जो चाल होता है वो चाल का एक प्रकार होता है तत्क्षणिक चाल, तत्क्षणिक चाल। तो ये हमें तत्क्षणिक चाल की इन्फॉर्मेशन देगा। ग्राफ की जो ढाल होगी वो किसकी इन्फॉर्मेशन देगी, हमें तत्क्षणिक चाल की इन्फॉर्मेशन देगी। तो ये पहला हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के 3 पार्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा।
विस्थापन समय ग्राफ। अब हम बात करते हैं दूसरा विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ हम जब भी ड्रॉ करेंगे तो फिर हम एक्स अक्ष पे रखेंगे समय को और वाई अक्ष पे रखेंगे विस्थापन को, और जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो इनके बीच में दिखाए जाएंगे, जैसा पहले वाले पोर्शन में हमने देखा। अब बात करते हैं पहला स्थिर वस्तु के लिए। इस बार हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, विस्थापन भी दूरी का ही दूसरा रूप है, बस इसके पास दिशा होती है। तो अगर हम पहले ग्राफ की बात करें तो पहला वाला ग्राफ बिल्कुल सेम आएगा जैसा दूरी समय ग्राफ आया था। तो विस्थापन और समय ग्राफ कैसा आया था याद है? समय अक्ष के समांतर, सेम एकदम। तो ग्राफ आएगा, ग्राफ एक सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा जो समय अक्ष के समांतर, जिस तरह हमने पिछली बार ड्रॉ किया था सेम वैसे ही पॉइंट्स लेके यहाँ भी ड्रॉ कर देंगे तो आ जाएगा सीधी रेखा समय अक्ष के समांतर। अब देखते हैं दूसरा ग्राफ एक समान गति के लिए। एक समान गति के लिए भी वही वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होगी, तो विस्थापन और यहाँ आएगा समय, विस्थापन और समय। इसका भी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, लेकिन समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनाते हुए। तो यहाँ भी ग्राफ आएगी एक सीधी रेखा जो कि समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनाएगा, कुछ कोण बनाएगा, और उसी कोण को हम क्या कहते हैं? उसका ढाल कहते हैं। उसी कोण को उसका हम ढाल कहते हैं। और विस्थापन समय ग्राफ में पिछली बार दूरी समय ग्राफ में ढाल बता रहा था चाल, विस्थापन समय ग्राफ में जो ग्राफ का ढाल होता है वो क्या बताता है? ढाल वेग बताता है। ढाल निकालते कैसे हैं? तो ढाल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, ढाल बराबर लंब बटे आधार या फिर y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन। ये हम ढाल निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया स्थिर वस्तु के लिए, ये हो गया एक समान गति के लिए। अब तीसरा ग्राफ असमान गति के लिए, और ये भी बिल्कुल उसी के जैसा होगा, विस्थापन समय, और ये भी ग्राफ ऐसे ही वक्र होगा। तो ग्राफ वक्र होगा, सीधा रेखा। ग्राफ दो ही तरह हो सकता है, तो सीधा रेखा या तो वक्र, हम पहले बता चुके थे। दो केस में ग्राफ सीधी रेखा, तीसरे केस में ग्राफ वक्र, और इस केस में भी जो ग्राफ की ढाल होगी वो हमें वेग बताएगा। पिछली बार चाल और यहाँ पे वेग। वेग भी कौन सा? तो तात्क्षणिक वेग ही बताता है। तो इस तरह से हमने अपना दूसरा ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ भी कंप्लीट कर लिया। अब हम तीसरा ग्राफ देखेंगे जो थोड़ा सा लेंदी है। तीसरा ग्राफ क्या होगा? वेग समय या फिर चाल समय ग्राफ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरा ग्राफ, चाल समय ग्राफ। और चाल समय ग्राफ में हम चाल को y एक्सिस पे, क्योंकि ये आश्रित है, और समय को x एक्सिस पे, क्योंकि ये अनाश्रित है, तो इस पर हम ड्रॉ करेंगे और जो भी पॉइंट्स हमको मिलेंगे वो इनके बीच में मिलेंगे। अब इसमें सबसे पहला एक समान चाल। एक समान चाल का मतलब क्या हुआ? एक समान चाल का मतलब ये हुआ कि वस्तु ने जितने चाल से अपने गति को शुरू किया था वो चाल उसकी मेंटेन है, वो बदल नहीं रही। तो यहाँ हम रखेंगे चाल और यहाँ रखेंगे समय। 0 सेकंड पे चाल मान लिया 4 मीटर पर सेकंड, ये चाल होगा मीटर पर सेकंड का मात्रक होता है, समय का मात्रक सेकंड। फिर मैंने 2 सेकंड के बाद देखा अभी भी चाल 4 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद देखा अभी भी चाल 4 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड के बाद देखा अभी भी चाल 4 मीटर पर सेकंड ही है। तो इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हो गया आपका चाल और इस पे आ गया समय। जब समय 0 था तो वस्तु की चाल कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड। समय बढ़ गया, चाल अभी भी वही है, समय और बढ़ा, चाल अभी भी वही है, समय और बढ़ा, चाल अभी भी वही। मतलब सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? एक सीधी रेखा समय अक्ष के समांतर,
सीधी रेखा समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो एक समान चाल वाले ग्राफ में हम ऐसे देख लेते हैं। दूसरी बात, अगर हम पूछें कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पे कहीं मिलेगा ही नहीं, ऐसे जाएगा सीधे, और एक्स एक्सिस तो यहाँ है, अगर कोई कोण बना के मिलता तो बात हम कहते, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस मिलने के लिए सीधे जा रहा है, समांतर है, तो समांतर है तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं तो ढाल क्या होगा, इस केस में जो ढाल आएगा वो शून्य होगा। अब ढाल बताता क्या है ये हम नेक्स्ट ग्राफ में समझेंगे, बस हमें इतना समझना है, इस केस में जो ढाल है वो शून्य होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरा, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण होता क्या है, अगर किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो तो उसका त्वरण क्या बोला जाता है, एक समान त्वरण। तो हम अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक समान त्वरण का। इसमें भी हमें दो ग्राफ ड्रॉ करना है, एक बार जब वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य हो और दूसरा जब प्रारंभिक वेग शून्य ना हो। अभी प्रारंभिक वेग शून्य होना या ना होने का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। सेकेंड ग्राफ, एक समान त्वरण का, एक समान त्वरण का। चलिए, समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन एक समान, तो पहले पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं हम। पॉइंट्स अपने आप से, वेलोसिटी टाइम मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में। जब ज़ीरो तो ज़ीरो, क्योंकि ये वाला कौन सा है, जब प्रारंभिक वेग शून्य हो। जब समय ज़ीरो तो वेग प्रारंभिक वेग शून्य। समय हुआ 2 सेकेंड, चाल हुई 6 मीटर पर सेकेंड। समय हुआ 4 सेकेंड, चाल हुई 12 मीटर पर सेकेंड। समय हुआ 6 सेकेंड, चाल हुई 18 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको हम ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। ये शून्य, इस पे v और इस पे t। समय है मैक्सिमम 6 सेकेंड, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और दूरी 8 सेकेंड, सॉरी 18 मीटर। तो 18 मीटर को वैसे ना दिखा के अपने हिसाब से इसको 5 10 15 20, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब समय शून्य था तो वेग शून्य था, तो पहला पॉइंट तो यहाँ मिला, यानी ये मिलने का मतलब प्रारंभिक वेग शून्य। पहली बात क्लियर हुई है, प्रारंभिक वेग शून्य। आगे समय हुआ 2 सेकेंड, तो चाल हुई 6 मीटर पर सेकेंड, तो 2 पे चाल हुआ 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये पॉइंट हमको मिला। समय हुआ 4 सेकेंड, चाल हुई 12 मीटर पर सेकेंड, तो 10 11 और 12, तो पॉइंट हमें मिलेगा कुछ यहाँ 4 पे 12 मीटर पर सेकेंड, तो 12 मीटर पर सेकेंड। और समय हुआ 6 सेकेंड, तो 15 16 17 18, ये पॉइंट हमें मिला कुछ यहाँ हमने इसको मिला दिया। और फिर हम सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो हमें एक फिर सीधी रेखा प्राप्त होगी जो समय अक्ष के साथ कुछ कोण बना के निकलेगी, और इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, इसका ढाल बोलते हैं। तो इस बार हमें एक समान त्वरण का ग्राफ, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा होगी जो समय अक्ष के साथ, कुछ कोण पर होगी, और उसी कोण को हम क्या बोलेंगे, उसका ढाल बोलेंगे। उसी कोण को क्या बोलेंगे, ढाल। यहाँ ढाल था शून्य, क्योंकि कहीं काट ही नहीं रहा था, लेकिन ये कोण बना रहा तो ढाल यहाँ पे होगा। अब देखते हैं वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है। तो ढाल बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, या फिर y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। चलिए भाई अब निकालते हैं ढाल। यहाँ देखिए ये y है, ये y है, y पे कौन है, वेग, यानी कि हमें ऊपर दिखाना पड़ेगा
वेग में परिवर्तन बटे ये x में परिवर्तन, x पे कौन है समय, तो बटे समय में परिवर्तन। और वेग परिवर्तन समय के साथ क्या बोला जाता है, त्वरण। यानी कि इस केस में जो ढाल होता है वो क्या बताता है, त्वरण बताता है। यानी कि इस केस में जो ढाल होगा वो हमें त्वरण बताएगा, मतलब वेलोसिटी समय, वेग समय ग्राफ से अगर वेग समय ग्राफ की ढाल निकाल लें तो वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वहाँ क्या होता है, वो हमें त्वरण की इन्फॉर्मेशन देता है। अब जैसे यहाँ ढाल शून्य था, तो ढाल शून्य होने का मतलब त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य। और हमको पता है कि जब भी कोई वस्तु एक समान वेग से एक समान चाल से चलता है तो उसका त्वरण क्या होता है, शून्य। त्वरण शून्य होने का मतलब उसका वेग बदल नहीं रहा, समय के साथ उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो एक समान चाल का मतलब हुआ कि वेग बदल या वेग या चाल बदल नहीं रहा है, ये इसका मतलब हुआ। और जब चाल नहीं बदलता है तो इसके इसमें त्वरण क्या हो जाता है, शून्य। क्योंकि जब समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है तभी त्वरण होता है, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा, शून्य। इस नाते पहले वाले केस में ढाल शून्य आया था मतलब त्वरण शून्य आएगा, और दूसरे वाले केस में हमने ढाल निकाला तो ढाल क्या बताता है हमको, त्वरण। इस केस में हम देखेंगे तो त्वरण का मान आएगा वाई में परिवर्तन, तो 0 से कहाँ चला गया है 6, तो 6 बटे x में परिवर्तन, x 0 से कहाँ चला गया है, परिवर्तन कितने का हुआ है 2 का, तो 2/6 मतलब जो त्वरण आएगा वो आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस वस्तु का त्वरण कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हर सेकेंड वस्तु अपने चाल को 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ाता चला जा रहा है। तो हमने दो चीज़ देखा, एक तो एक समान चाल, दूसरा एक समान त्वरण, और उसमें पहला जब प्रारंभिक वेग शून्य हो। अब दूसरा ग्राफ देखेंगे जब प्रारंभिक वेग शून्य ना हो। इस वाले केस में हमने देखा कि ढाल शून्य मतलब त्वरण शून्य, त्वरण शून्य का मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं जब प्रारंभिक वेग शून्य ना हो। तो पहले हम एक डाटा ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें ये वेग इसमें समय को बता रहा है। जब समय शून्य है तो इस बार वेग शून्य नहीं, मान लेते हैं चाल है कितनी 2, समय हुआ 2 सेकेंड, चाल हुआ 8 मीटर पर सेकेंड। समय हुआ 4 सेकेंड तो चाल हुआ 16 मीटर पर सेकेंड। समय हुआ 6 सेकेंड तो चाल हुआ 24 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसको हम ग्राफ से ड्रॉ करना चाहते हैं तो ग्राफ में इसको ड्रॉ कैसे करेंगे हम, इसके बाद एक लास्ट बच जाएगा असमान त्वरण, उसको हम देख लेंगे अभी। चलिए पहले इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ रखेंगे हम समय को, यहाँ रखेंगे हम चाल को। समय में 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और मैक्सिमम 6 सेकेंड। चलिए भाई 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड। वेग देख लेते हैं। 0 सेकेंड पे जो वेग है वो पहले से ही है 2 मीटर पर सेकेंड, और अधिकतम कितना गया है 24। तो मान लेते हैं ये 5, 10, 15, 20, 25। 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और 25। फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। चलिए जब समय था 0 सेकेंड तो चाल था कितना 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ग्राफ पिछली बार भी एक समान था लेकिन कहाँ से शुरू हुआ था 0 से, मतलब प्रारंभिक वेग शून्य था। अब ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा मतलब प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है। जब समय हुआ 2 सेकेंड तो चाल हुआ 8 मीटर पर सेकेंड, तो 5, 6, 7, 8, तो 5, 6, 7, 8 ये पॉइंट यहाँ मिला। 2 सेकेंड पे 8 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड पे 16 मीटर पर सेकेंड। तो इस समय आया आपका 4 सेकेंड और चाल आया 15, 1, 16 मीटर पर सेकेंड का। और लास्ट 6 मीटर पर सेकेंड पे 24 मीटर पर सेकेंड, तो 20, 21, 22, 23, 24। 6 मीटर पर सेकेंड पे ये चाल है कितनी 24 मीटर पर सेकेंड।
तो ये हो गया इतना। अब हम सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इस बार ये इसकी ढाल बनेगी, और ढाल अभी भी हमें क्या बताएगा, ढाल अभी भी हमें क्या बताएगा, त्वरण ही बताएगा। वेग समय ग्राफ में या चाल समय ग्राफ में ढाल हमेशा क्या बताता है, त्वरण ही हमको बताता है। तो ये हो गया कि वो वाला ग्राफ है जिसमें वस्तु की प्रारंभिक स्थिति शून्य न हो, मतलब वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य न हो, वस्तु के पास कोई प्रारंभिक वेग हो, ये उसका ग्राफ हमने बना दिया। अब हमें तीसरा ग्राफ पढ़ना है। तीसरा ग्राफ क्या पढ़ना है हमको तीसरा ग्राफ हमें पढ़ना है असमान त्वरण के लिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया, हमने कहा था कि किसी ग्राफ के लिए हमें दो चीज़ देखना होता है, एक तो ढाल और एक तो ग्राफ में घेरा गया क्षेत्रफल। पहले वाली केस में यानी कि विस्थापन समय ग्राफ में घेरे गए क्षेत्रफल से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन वेग समय ग्राफ में घेरे गए क्षेत्रफल से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो क्या है देख लेते हैं। आपको याद होगा पहला ग्राफ जिसमें हमने एक समान गति को ऐसे दिखाया था, यह है v, यह समय 0 सेकेंड और समय कहाँ तक पहुँचा t सेकेंड तक। v कभी भी कितना है v, तो t सेकेंड तक पहुँचने के बाद वस्तु का वेग अभी भी कितना है v। तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये घेरा गया क्षेत्रफल है, मान लेते हैं इसका नाम है a, ये b, ये c और ये a। तो इस ग्राफ में घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, घिरा क्षेत्रफल, ये एक आयत है तो वो होगा आयत ABCO का क्षेत्रफल, ABCO का क्षेत्रफल, यानी कि जो इस भाग का क्षेत्रफल होगा वह इस पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, तो ग्राफ की लाइन ने x अक्ष के बीच में कितना स्थान घेर लिया। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है हमको, ग्राफ की लाइन ने x अक्ष के बीच में कितना स्थान घेर लिया। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें लंबाई है OC तो OC हो गया, चौड़ाई है BC तो BC हो गया। अब OC क्या है, OC समय है, OC क्या है 0 से लेकर T समय, तो T इंटू BC क्या है, BC मतलब ये वेग है तो V। अब हमको एक फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए यहाँ पे ये चाल है और समय से गुणा किया गया, तो दोनों मिलकर किसके बराबर हो जाएंगे, दूरी के बराबर। यानी कि चाल समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है वो वस्तु द्वारा तय दूरी को बताता है। तो हम कह सकते हैं कि चाल समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल घिरा क्षेत्रफल होता है, घिरा क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताता है। याद रहेगा कि क्षेत्रफल क्या बताता है, तो क्षेत्रफल हमें दूरी की बात बता देता है, और ढाल क्या बताता है, तो ढाल हमें त्वरण बताता है। किसमें, तो चाल समय ग्राफ में, VT ग्राफ में। तो चाल समय ग्राफ में जो ग्राफ का क्षेत्रफल होता है वो हमें दूरी बताता है, और जो ग्राफ की ढाल होती है वो हमें त्वरण बताता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड ग्राफ, एक समान त्वरण वाला कंप्लीट। चलिए हम तीसरा ग्राफ देखते हैं असमान त्वरण का। डाटा अपने आप से हम फ्रेम कर लेते हैं, ये वेग, ये समय 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, और वेग कितना है मान लेते हैं 0 पे 0, 2 पे 6 मीटर पर सेकेंड, 4 पे 8 मीटर पर सेकेंड और 6 पे 24 मीटर पर सेकेंड। ये हमने अपने आप से डाटा पुट कर लिया। अब इसको हम ग्राफ में देख लेते हैं। इस पे समय, इस पे वेग। समय मैक्सिमम 6 सेकेंड, तो 1 2 3 4 5 6, और वेग मैक्सिमम 24, तो 5 10 15
20 25 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बांट लिया हमने। अब पॉइंट्स मेंशन करते हैं। 0 पे 0 कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे 6, जब समय था 2 तो वेग था कितना 6, तो एक पॉइंट मिला हमको यहाँ। 4 पे 8 तो 5 6 7 8, 4 पे मिला 8 तो 4 पे 8 एंड लास्ट फाइनली 6 पे 24, 6 पे 20 21 22 23 24, तो कुछ ऐसे पॉइंट हमको मिले। अब इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। सारे पॉइंट्स को हमने मिला दिया। जब हमने सारे पॉइंट्स को मिला दिया तो हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ प्रकृति है वो कैसी है। एक ग्राफ हमें वक्र मिल रहा है, वक्र मिलता है, यानी कि असमान त्वरण वाले ग्राफ में जो वक्र होता है, जो ग्राफ होता है उसका नेचर कैसा होता है, वक्र होता है। और अभी भी अगर हम ग्राफ की ढाल निकाल लें तो हमें जो त्वरण मिलेगा वो मिलेगा तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। और जो क्षेत्रफल होगा वो हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, तय दूरी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्राफ को काफ़ी डीप में स्टडी किया। काफ़ी लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया लेकिन हमने इसमें पूरे ग्राफ पोर्शन को कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर 5 या 5th लेक्चर में हमने ग्राफ की गति का ग्राफीय निरूपण पूरा देख लिया और ग्राफ को पूरा कंप्लीट कर लिया। कल के लेक्चर में हम गति के समीकरण को फिर प्रूफ करेंगे ग्राफीय विधि से और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, या फिर कल के लेक्चर में हम गति के समीकरण को ग्राफीय विधि से प्रूफ कर लेंगे और वृत्तीय गति पढ़ के चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और एक सेशन हम पूरा न्यूमेरिकल का रख देंगे। यानी कि कल के लेक्चर में हम पूरा पढ़ेंगे, चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे, गति के समीकरण का ग्राफीय निरूपण और फिर वृत्तीय गति, कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट या पूरा क्लास समझ में आया होगा।